क्या हो अगर मैं कहूँ कि महाभारत केवल धर्म का युद्ध नहीं था, बल्कि विज्ञान, ब्रह्मांड और समय के सबसे गहरे रहस्यों की कहानी की। एक ऐसा युद्ध जिसके पीछे छुपी हैं ऐसी बातें जो आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार समझ नहीं पाए। ये कहानी सिर्फ अर्जुन, भीष्म और कृष्ण की नहीं, ये कहानी है उन रहस्यों की जो दुनिया अब तक सुलझा नहीं सकी। तो आज हम डूबेंगे महाभारत के उन 5 रहस्यों में जो हर सुनने वाले को हिला कर रख देते हैं। तैयार हो? स्टार्ट पार्ट 1, कुरुक्षेत्र के मैदान का रहस्य। कुरुक्षेत्र वो युद्ध भूमि जहाँ महारथियों ने अपने अस्तित्व तक दांव पर लगा दिए। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर क्यों कुरुक्षेत्र? पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र को धरती का धर्म क्षेत्र कहा गया है। एक ऐसी जगह जहाँ सौम्य और क्रूर दोनों शक्तियाँ सीधे टकराती हैं। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। यहाँ कंपास की दिशाएं स्थिर नहीं रहती, धरती में चुंबकीय ऊर्जा असाधारण पाई गई। युद्ध क्षेत्र की मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं, अत्यधिक रेडियो एक्टिविटी। कहा जाता है कि ये भूमि कर्म का फैसला खुद करती है और शायद इसी वजह से युद्ध से पहले ही कृष्ण बोले थे स्थाने कुरुक्षेत्रे, क्योंकि यहाँ जीत केवल ताकत की नहीं बल्कि धर्म की होती है। स्टार पार्ट 2, समय यात्रा और कृष्ण का विश्व रूप। जब अर्जुन युद्ध को लेकर टूट गया तब कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान। लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब अर्जुन ने समय, ब्रह्मांड और अस्तित्व से परे कुछ देखा। कृष्ण का विश्व रूप। अर्जुन सिर्फ भगवान को नहीं देख रहा था, बल्कि ब्रह्मांड के समय को, अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख रहा था। ध्यान दीजिए, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि मॉडर्न फिजिक्स कहती है, स्पेस और टाइम सिर्फ इल्यूजन्स है, सब कुछ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। क्या महाभारत के समय टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्स की अवधारणा पहले से थी? क्योंकि कृष्ण ने कहा था मैं ही अंत हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ। क्या ये ब्रह्मांड के टाइम फैब्रिक की समझ थी? रहस्य अब भी जारी है। स्टार पार्ट 3, ब्रह्मास्त्र और आधुनिक परमाणु हथियार। महाभारत में ऐसे अस्त्रों का जिक्र है। ब्रह्मास्त्र पूरा शहर मिटा सकता था। नारायणास्त्र एक बार चलने के बाद रोका नहीं जा सकता था। पाशुपतास्त्र ब्रह्मांडीय विनाश का अंतिम अस्त्र। आज के वैज्ञानिक जब इन वर्णनों को पढ़ते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि आंखों को चुभने वाली तेज रोशनी, हवा में जहर, जमीन सालों तक बंजर, शरीर गलना, ये सीधे सीधे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन रेडिएशन इफेक्ट्स हैं। कुछ खोज ये भी कहती हैं कि महाभारत काल में उन्नत तकनीक और ऊर्जा हथियार मौजूद थे। क्या इंसान पहले टेक्निकली रूप से आगे था और फिर विनाश के कारण पीछे चला गया? स्टार पार्ट 4, संजय की दूरदर्शन शक्ति। धृतराष्ट्र के दरबार में संजय युद्ध का लाइव अपडेट दे रहा था। हर सेकंड की स्थिति वो दूर से देख रहा था, युद्ध मैदान की हर घटना बिना वहां मौजूद हुए। क्या ये टेलीपैथी, रिमोट विजन, मेंटल ट्रांसमिशन या उन्नत तकनीक? आधुनिक सैन्य तकनीक में भी रिमोट बैटलफील्ड व्यूइंग की खोज अब भी चल रही है, लेकिन संजय के पास वो हजारों साल पहले मौजूद था। ये कैसे संभव था? स्टार पार्ट 5, पांडवों का अंतिम प्रस्थान और हिमालय का रहस्य। युद्ध के वर्षों बाद पांडव हिमालय की ओर बढ़ते हैं। एक एक करके सब गिरते जाते हैं। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर बचते हैं। किंवदंती है कि युधिष्ठिर देह सहित स्वर्ग में प्रवेश कर गए, लेकिन सबसे रहस्यमयी हिस्सा, हिमालय पर्वत की चोटी पर आज भी ऐसी गुफाएं हैं जहां साधु कहते हैं वहां अब भी वो ऊर्जा मार्ग मौजूद है, वहां से मनुष्य दूसरे लोकों में प्रवेश कर सकता है। क्या पांडव वाकई दूसरी डायमेंशन में गए, या ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि भौतिक घटना थी? ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है। विज्ञान खड़ा है, आस्था खड़ी है, और उनके बीच खड़े हैं हम। हर नई खोज, हर नया शोध हमें एक ही बात महसूस कराता है, महाभारत इतिहास है और इसका हर रहस्य वास्तविक। और शायद किसी दिन विज्ञान मान जाएगा जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, जो दिखता है वो पूरा सत्य नहीं, और जो सत्य है वो सबको नहीं दिखता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि महाभारत ज्ञान नहीं, जागृति है।